Lesson 12 Simbad and the Treasure. Once upon a time, there lived a merchant. His name was Simbad. एक समय की बात है, एक व्यापारी रहता था. उसका नाम सिंदबाद था. हार्ड मीनिंग मर्चेंट व्यापारी. यह पंक्ति सिंदबाद के परिचय को प्रस्तुत करती है. Simbad sailed all over the world and sold his goods. On each voyage, he had a wonderful and thrilling adventure. सिंदबाद ने पूरी दुनिया में यात्रा की और अपने सामान बेचे. हर यात्रा में उसने अद्भुत और रोमांचक अनुभव किया. हार्ड मीनिंग सेल्ड समुद्र यात्रा की. वॉयज यात्रा. थ्रिलिंग एडवेंचर रोमांचक अनुभव. यह पंक्ति सिंदबाद की रोमांचक यात्राओं और व्यापार के बारे में बताती है. On one such voyage, Simbad went to China by ship with dates from Arabia. ऐसी ही एक यात्रा में सिंदबाद अरब से खजूर लेकर जहाज से चीन गया. हार्ड मीनिंग डेट्स खजूर. यह पंक्ति सिंदबाद की व्यापारिक यात्रा का विवरण देती है. On his way back home, he was caught in a storm and his ship was swallowed by the waves. वापस घर लौटते समय वह तूफान में फंस गया और उसका जहाज लहरों में डूब गया. हार्ड मीनिंग caught in a storm तूफान में फंस जाना. Swallowed by the waves लहरों में डूब जाना. यह पंक्ति सिंदबाद की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है. Luckily, Simbad saw a piece of wood from the wrecked ship floating close to him. He held on to the wood and fainted. सौभाग्य से सिंदबाद ने अपने टूटे हुए जहाज का एक लकड़ी का टुकड़ा पास में तैरते हुए देखा. उसने लकड़ी को पकड़ा और बेहोश हो गया. हार्ड मीनिंग लकीली सौभाग्य से. wrecked शिप टूटे हुए जहाज. फेंटेड बेहोश हो गया. यह पंक्ति सिंदबाद के बचाव और संकट की स्थिति को दिखाती है. When he woke up, Simbad was in a strange land. He found himself on a high cliff. जब वह जागा, सिंदबाद एक अजनबी जगह पर था. उसने खुद को एक ऊंची चट्टान पर पाया. हार्ड मीनिंग स्ट्रेंज लैंड अजनबी जगह. हाई क्लिफ ऊंची चट्टान. यह पंक्ति सिंदबाद के एक नए और रहस्यमय स्थान पर पहुंचने का वर्णन करती है. All around him, there were huge white-colored rocks, smooth and shiny. उसके चारों ओर विशाल सफेद रंग की चट्टानें थीं, जो चिकनी और चमकदार थी. हार्ड मीनिंग ह्यूज विशाल. स्मूथ एंड शाइनी चिकनी और चमकदार. यह पंक्ति उस स्थान के अद्भुत और रहस्यमय वातावरण को दर्शाती है. Simbad was curious and went closer to the stones. He found that they were eggs, perhaps laid by birds. सिंदबाद जिज्ञासु था और पत्थरों के पास गया. उसने पाया कि वे अंडे थे, शायद पक्षियों के द्वारा दिए गए. हार्ड मीनिंग क्यूरियस जिज्ञासु. क्लोजर पास. परहैप्स शायद. यह पंक्ति सिंदबाद की जिज्ञासा और खोज की भावना को दर्शाती है. Suddenly, a huge bird landed close to him. It looked like an eagle. Simbad realized he was looking at a rock. अचानक, एक विशाल पक्षी उसके पास उतरा. वह एक बाज जैसा लग रहा था. सिंदबाद ने महसूस किया कि वह एक रॉक को देख रहा था. हार्ड मीनिंग ह्यूज विशाल. रॉक काल्पनिक विशाल पक्षी.
यह पंक्ति सिंदबाद के सामने आने वाले खतरनाक पक्षी को दर्शाती है। Sinbad was only as big as the claws of the giant bird. He was frightened and wondered how he would escape from the strange land. सिंदबाद उस विशाल पक्षी के पंजों जितना ही बड़ा था। वह डर गया और सोचने लगा कि वह इस अजनबी जगह से कैसे बच पाएगा। हार्ड मीनिंग क्लॉस पंजे, फ्राइटन डर गया। यह पंक्ति सिंदबाद की स्थिति और उसके डर को दिखाती है। Just then, some more rocks landed near the eggs. He saw some of them flying away. So, he thought of an idea of escape. तभी कुछ और रॉक अंडों के पास उतरे। उसने देखा कि उनमें से कुछ उड़ रहे थे। इसलिए उसने भागने का एक उपाय सोचा। हार्ड मीनिंग फ्लाइंग अवे, उड़ना, एस्केप, भागना। यह पंक्ति सिंदबाद की चतुराई और योजना बनाने की क्षमता को व्यक्त करती है। He slowly crept up to a rock and tied himself to its toes with the help of a rope. वह धीरे धीरे एक रॉक के पास पहुंचा और रस्सी की मदद से खुद को उसके पंजों से बांध लिया। हार्ड मीनिंग क्रेप्ट अप, धीरे धीरे पहुंचना, टाइड हिमसेल्फ, खुद को बांध लिया। यह पंक्ति सिंदबाद की साहसिकता और उसकी बचने की योजना को दिखाती है। Soon, the huge bird carried him away. After some time, it landed in a valley. Sinbad quickly untied the rope and freed himself from the rock. जल्दी ही विशाल पक्षी उसे लेकर उड़ गया। कुछ समय बाद वह एक घाटी में उतरा। सिंदबाद ने जल्दी से रस्सी खोली और खुद को रॉक से आजाद किया। हार्ड मीनिंग कैरिड अवे, लेकर उड़ गया। वैली, घाटी, अनटाइड, खोला। यह पंक्ति सिंदबाद की योजना के सफल होने और उसके नए स्थान पर पहुंचने को दर्शाती है। Sinbad saw diamonds and other precious stones lying on the ground. As Sinbad was looking at these stones, a piece of meat fell beside him. सिंदबाद ने जमीन पर हीरे और अन्य कीमती पत्थर देखे। जब वह पत्थरों को देख रहा था, तभी उसके पास मांस का एक टुकड़ा गिरा। हार्ड मीनिंग प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा। यह पंक्ति उस घाटी की रहस्यमय प्रकृति को दिखाती है। Soon, a huge rock picked up the meat with its beak. Sinbad then remembered the story of the valley. जल्द ही एक विशाल रॉक ने अपनी चोंच से मांस उठाया। सिंदबाद को घाटी की कहानी याद आ गई। हार्ड मीनिंग बीक, चोंच, रिमेंबर्ड, याद आया। यह पंक्ति सिंदबाद के समझने और कहानी को याद करने की क्षमता को व्यक्त करती है। People would throw pieces of meat into the valley. Precious stones would get stuck on the meat. लोग घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते थे। कीमती पत्थर मांस पर चिपक जाते थे। हार्ड मीनिंग गेट स्टक, चिपक जाना। यह पंक्ति उस जगह पर हीरो को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को समझाती है। The rocks would carry the meat to their nests. The people would then frighten the rocks away from their nests by beating drums. रॉक मांस को अपने घोंसले में ले जाते थे। फिर लोग ढोल बजाकर रॉक्स को उनके घोंसले से डराकर भगा देते थे। हार्ड मीनिंग नेस्ट, घोंसले, फ्राइटन अवे, डराकर भगाना। यह पंक्ति लोगों की चतुराई और उनके तरीकों को दिखाती है। Sinbad picked up as many diamonds as he could.
Then he waited for another rock. As soon as it landed, he tied himself to its toes. सिंदबाद ने जितने हीरे उठा सकता था, उठा लिए। फिर वह दूसरे रॉक का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह उतरा, उसने खुद को उसके पंजों से बांध लिया। हार्ड मीनिंग पिक्ड अप, उठा लिया। वेटेड, इंतजार किया। यह पंक्ति सिंदबाद की समझदारी और साहस को व्यक्त करती है। Soon, the bird flew to its nest and carried Simbad with it. Upon reaching the nest, Simbad quickly freed himself. जल्द ही पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ा और सिंदबाद को साथ ले गया। घोंसले पर पहुंचने के बाद सिंदबाद ने जल्दी से खुद को आजाद कर लिया। हार्ड मीनिंग फ्रीड हिमसेल्फ, खुद को आजाद किया। यह पंक्ति उसकी योजना के सफल होने को दिखाती है। He climbed down the tree and went into town. There, he told the people what had happened to him. वह पेड़ से नीचे उतरा और शहर चला गया। वहां उसने लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। हार्ड मीनिंग क्लाइम डाउन, नीचे उतरा। वेंट इनटू टाउन, शहर चला गया। यह पंक्ति सिंदबाद की यात्रा के अंत को दर्शाती है। When they heard the story of his adventure, they took him to their chief. The chief rewarded Simbad for his bravery. जब लोगों ने उसके साहस भरे कारनामे को सुना तो वे उसे अपने मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने सिंदबाद को उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया। हार्ड मीनिंग एडवेंचर, कारनामे। रिवॉर्डेड, इनाम दिया। ब्रेवरी, बहादुरी। यह पंक्ति मुखिया द्वारा उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उसे इनाम दिए जाने को दर्शाती है। निष्कर्ष, यह कहानी सिंदबाद नामक एक साहसी व्यापारी की है, जो अपने समुद्री यात्राओं के दौरान रोमांचक और अद्भुत अनुभवों का सामना करता है। एक यात्रा में वह तूफान के कारण अपने जहाज के मलबे के साथ बह जाता है और एक अजीब भूमि पर पहुंचता है। वहां उसे विशाल पक्षी, रोक और अनमोल पत्थरों से भरी घाटी मिलती है। अपनी चतुराई और साहस से सिंदबाद रोक की मदद से घाटी से बच निकलता है और अनमोल हीरे अपने साथ ले जाता है। शहर लौटने पर उसकी कहानी सुनकर लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और मुखिया उसे इनाम देते हैं। यह कहानी साहस, चतुराई और आत्मविश्वास के महत्व को दर्शाती है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। मर्चेंट, व्यापारी, कस्टमर, ग्राहक। थ्रिलिंग, रोमांचक, बोरिंग, उबाऊ। स्ट्रेंज, अजीब, फैमिलियर, परिचित। क्लोज, पास, फार, दूर। फ्राइटेंड, डरा हुआ, ब्रेव, साहसी। एस्केप, भाग जाना, कैप्चर, पकड़ना। प्रेशियस, अनमोल, वर्थलेस, मूल्यहीन। क्विकली, तेजी से, स्लोली, धीरे से। रिवॉर्ड, इनाम, पनिश, सजा। फ्री, मुक्त, बाइंड, बांधना,